ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मिलन मुरली। आज बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने विशेष संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा है। उस अनुभूति के लिए विशेष ध्यान देने योग्य मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाप दादा ने कहा, जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है, ऐसे देह भान रहित फरिश्ता रूप की अनुभूति करो। जैसे साकार ने कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई, ऐसे बात करते भी आपकी दृष्टि में अलौकिकता दिखाई दे। ऐसे देह भान से न्यारे रहो जो दूसरे को भी देह का भान नहीं आए। हर बात में वृत्ति, दृष्टि, कर्म सब में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। ब्रह्मा बाप जो फरिश्ता रूप में आप सबका साथी है, अब उनके समान आप सभी को फरिश्ता बन परम धाम चलना है। इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। सदैव अपना आकारी रूप, लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाए। फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते, बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे तो चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान से भी रिश्ता नहीं, देहवान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देहवान का रिश्ता खत्म हो। जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं, ऐसे कर्म के लिए आधार लो और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के फरिश्ते ही हो गए। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द याद रखो कि यह सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता सदा चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है। फरिश्ता सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को पंख दिखाते हैं क्योंकि उड़ते पंछी हैं। तो जब बाप मिला, ऊंचा स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, तो सदा उड़ते रहो और बेहद सेवा करते रहो। फरिश्ता वही बनता जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं। शरीर में रहते ही हैं सेवा के अर्थ, ना कि रिश्ते के आधार पर। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना, सेवा समझकर रहना। कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहना। जहाँ सेवा का भाव है वहाँ सदा शुभ भावना रहती है और कोई भाव नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा,
कमल समान। फरिश्ता स्वरूप अर्थात लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया का अनुभव करो तो देह के स्वार्थ संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी, मोह की रस्सियों में बांधने वाले ऐसे अनेक संबंध स्वतः छूट जाएंगे, एक सुखदायी संबंध में ही सदा रहेंगे। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं, यह कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त कराएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथ ही अव्यक्त वतन के फरिश्ते अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव व्यक्तपन के बोलचाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर देगा। फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप, दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे, उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त हैं। अनेक भक्त जो दर्शन के अभिलाषी हैं, उनके सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तभी सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप है, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आए और अभी अभी देह से न्यारे फरिश्ते सेकंड में यहाँ सेकंड में वहाँ, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। अब यही अभ्यास बढ़ाओ। फरिश्ता जीवन की विशेषता है इच्छा मात्रम अविद्या। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, जबकि ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। तब किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंध सकते। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए विशाल दिल वाले बेहद के स्मृति स्वरूप बनो। जहाँ बेहद है, वहाँ कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, सदा ही संपन्नता की स्थिति का अनुभव करते हैं, शरीर और कर्म के अधीन नहीं। अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हैं तो ऊपर से आए, संदेश दिया और यह उड़ा। अच्छा, ओम शांति।